हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग हनुमान जी को बोलते हैं कि यार हनुमान जी एक भगवान है, एक गॉड है, और हम सब लोगों को हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ना चाहिए। स्नान ध्यान करके आओ और हनुमान चालीसा को पढ़ो, ये हम सब लोग बोलते हैं। जब भी हम किसी को भगवान बोलते हैं ना, तो आप सोचो एक सबकॉन्शियस माइंड में क्या इमेज जा रही है। भगवान मतलब अ पर्सन हु इज अ सुपर पावर एंड हु इज ओवर हियर एंड वी ह्यूमंस वी आर हियर। मैं ये बोलता हूं कि हनुमान जी को देवता मानने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप उनको एक हीरो मानो, एक इंस्पिरेशन मानो। जैसे बहुत लोग महेंद्र सिंह धोनी को इंस्पिरेशन मानते हैं, बहुत लोग अमिताभ बच्चन को इंस्पिरेशन मानते हैं। मैं कहता हूं एक बार हनुमान जी को एक इंस्पिरेशन, एक हीरो मान के देखते हैं कि हमें उनसे कितनी चीजें सीखने को मिली। ये बात है 1998 की, सन 1998 की। द ईयर आई एम टॉकिंग अबाउट इज 1998 एंड दिस इज द केस स्टडी ऑफ 1998। अयोध्या में यह पता चला बॉम्ब स्क्वाड टीम को, वहां की पुलिस को, वहां की उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसको, कि अयोध्या में एक बॉम्ब प्लांट किया गया। तो अयोध्या जैसा आप जानते हैं राम जी की नगरी है, राम जी का होम टाउन है, राम जी का बर्थ प्लेस है। और ऐसा बोलते हैं कि जहां पे भगवान राम है वहां पे हनुमान जी आ जाते हैं। जैसे आज मैं ये जो भी कथा आपको कह रहा हूं, अगर उसमें मैं राम जी का नाम नहीं ले रहा हूं तो हमारे आसपास इस ऑरा में कहीं ना कहीं हनुमान जी होंगे, एक इनविजिबल तरीके से, जो पॉजिटिव एनर्जी हमें हेल्प कर रही होगी। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर मेरी बात को ध्यान से सुन भी रहे हैं और अपने मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप इफ यू आर रिकॉलिंग भगवान राम, तो आपके आसपास कहीं ना कहीं हनुमान जी होंगे ही होंगे। तो 1998 में ये केस स्टडी है जहां पे ये देखा गया कि ये पता चला बॉम्ब स्क्वाड टीम को, वहां की पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को, कि वहां पे एक बॉम्ब प्लांट किया गया। किसी एक टेररिस्ट ने वहां पे आकर के बॉम्ब प्लांट कर दिया। तो बॉम्ब स्क्वाड टीम जल्दी जल्दी पहुंची, पुलिस आ गई, आर्मी आ गई, और जो भी सिक्योरिटी के हमारे टॉप एजेंट्स हैं हमारी कंट्री के, वो सारे आ गए और ढूंढने लगे कि भाई बॉम्ब कहाँ है, बॉम्ब कहाँ है। और मतलब ढूंढते ढूंढते पता चला कि एक मंदिर के ऊपर जो एक काफी बड़ा सा बॉम्ब है, उसके ऊपर में ये बॉम्ब लगा हुआ है। और बॉम्ब स्क्वाड टीम ने बताया कि सिर्फ 30 सेकंड के बाद ये ब्लास्ट होने वाला है। सो इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर एनीबॉडी, एनी ह्यूमन, एनी कैरेक्टर टू रीच ओवर देयर। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सडनली एक बंदर आता है, उस वायर को काटता है और बॉम्ब जो है वो फेल हो जाता है, मतलब वो डिस्पोज हो जाता है वहां से। तो बॉम्ब स्क्वाड टीम जब पहुंचती है, वो देखती है कि अरे बंदर जो है वो काट के, और बंदर इसके बाद चला गया, उड़ गया वहां से। अब वो बंदर कौन है ये हम मुझे बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। वी ऑल नो दैट दैट बंदर वाज आर केसरी नंदन, आर पवन सुत, आर अंजनी पुत्र श्री हनुमान। तो इस पर्टिकुलर चीज के बाद हम लोग बोलेंगे श्री हनुमान जी की जय, जय श्री राम। और समुद्र के इस तरफ जामवंत जी खड़े थे, हनुमान जी खड़े थे, अंगद खड़ा था, नल नील खड़े थे और बाकी कुछ वानर खड़े थे। और बात ये हो रही थी कि समुद्र को लांघेगा कौन, समुद्र के उस तरफ जाएगा कौन। तो पूरी वानर सेना में सिर्फ 2 ऐसे वानर थे जिनके पास में स्ट्रेंथ थी, जिनके पास में क्षमता थी कि वो समुद्र को लांघ सकते हैं। तो जामवंत जी ने सबसे पहले हनुमान जी की शक्ति याद दिलाई। फिर उन्होंने अंगद से पूछा कि अंगद क्या तुम जाना चाहते हो लंका। तो अंगद ने कहा कि देखिए जामवंत जी, मैं चला तो जाऊंगा लेकिन रिटर्न होने में प्रॉब्लम होगी मेरे को। मैं जा सकता हूं, यानी कि मेरा जो है लंका उस तरफ मैं पहुंच तो जाऊंगा, बट आना इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर मी। फिर जामवंत जी ने हनुमान जी को पूछा, क्योंकि सेकंड हनुमान जी ही थे जो ये कर सकते थे। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरे प्रभु श्री राम अगर चाहेंगे तो मैं लंका चला भी जाऊंगा और लंका से माता सीता को ढूंढ के वापस आ भी जाऊंगा और मैं सक्सेसफुल होऊंगा। तो अब आप देखिए अंगद के स्टेटमेंट में और हनुमान जी के स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस है मी फैक्टर का। अंगद के अंदर मी फैक्टर था, मैं जा सकता हूं, मैं आ नहीं सकता हूं।
और हनुमान जी के अंदर क्या था कि ये पूरा क्रेडिट जाने का, टारगेट कंप्लीट करने का, मिशन में सक्सेसफुल होने का, ये पूरा जो श्रेय है वो अपने बॉस, अपने लीडर को ट्रांसफर करते हैं। ये बोलते हैं कि ये पूरा जो क्रेडिट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान राम को जाता है, और अगर भगवान राम चाहेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम चाहेंगे, तो मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा। बट उसका मीनिंग कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। लाइन बताता हूं आपको। वो लाइन है, सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। ठीक है, ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। अब इस लाइन का मीनिंग भी बहुत लोगों को पता होगा। मैं आपको बताता हूं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कहां इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे इंसान से मिलते हो जो इंसान बहुत ही हाईली टॉक्सिक है। हो सकता है आपके जॉब में ऐसा कोई इंसान हो सकता है आपके बिजनेस में कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा इंसान हो जो हाईली टॉक्सिक हो। हाईली टॉक्सिक का मतलब हाईली रूड हो, जिससे आप जब भी आर्ग्यूमेंट करने के लिए जाते हो, किसी चीज को लेकर के, किसी चीज को कहने के लिए जाते हो, तो वो आपको और भी आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट करता है। यानी वो चुप नहीं होता, उसका आर्ग्यूमेंट बढ़ता चला जाता है। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, इसका सोल्यूशन इस लाइन में है, सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। जो भी इंसान है जो आपको शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहा है आपके सामने, ही इज शोइंग दैट ही इज द पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड एंड यू आर अ इंफीरियर पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम, उस टाइम पे झुक जाओ नीचे। ओके, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी सर, माइट बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर राइट ओवर हियर, माइट बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर सेइंग एब्सोल्युटली करेक्ट, मे बी समवेयर आई एम रॉन्ग, मैं ही गलत हो सकता हूं, आप सही हो सकते हैं। इससे आप नीचे नहीं हुए, इससे वो इंसान अब आगे आपसे आर्ग्यू ही नहीं करेगा। और ऐसा इंसान तो हम सारे लोगों की लाइफ में होता है, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, रियल लाइफ हो, ऐसा इंसान मिलता है। तो उस टाइम पे क्या करना है, एक स्टेप नीचे आ जाना है। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी सर, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर राइट। ये दिस इज कॉल्ड बुद्धिमानी, दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंसी, दैट आई एम जस्ट उस इंसान को ये फील कराने के लिए कि भाई तू बढ़िया है, ठीक है, अपना काम कर। और अगर हम थोड़ा सा इसके बियॉन्ड बात करें, विकट रूप धरी लंक जरावा, देयर आर बहुत सारी ऐसी लाइफ में सिचुएशंस आएंगी जहां यू हैव टू प्रूव योर स्ट्रेंथ, जहां यू हैव टू प्रूव योर वर्थ। वहां पे पूरे दिल से, पूरी एनर्जी से हम जो भी चीजें जानते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, पूरी एनर्जी के साथ में, पूरे ज़ील के साथ में, पूरी पॉजिटिविटी के साथ में हनुमान जी और श्री राम का नाम लेकर के उस चीज को प्रूव करना है अपने आप को। दैट इज कॉल्ड एज विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। मेरा ये मानना है कि हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं वो राम जी का ही काम करते हैं। तो अगर ये भी काम हम कर रहे हैं जहां पे किसी एक एरोगेंट, एक टॉक्सिक इंसान के सामने झुक रहे हैं और जहां पे अपनी वर्थ को प्रूव करना है, वहां पे पूरी एनर्जी, पूरे ज़ील के साथ में अपनी वर्थ को प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं, तो मीन टू से वी आर डूइंग एब्सोल्युटली समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली। काफी लेजेंडरी सिंगर है हमारे देश के, काफी आइडियलिस्टिक सिंगर है हमारे देश के, काफी आइकॉनिक सिंगर है, प्लेबैक सिंगर है वो हमारे देश के, काफी आइकॉनिक सिंगर है वो, और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। एंड आई थिंक जो भी लोग इस वीडियो को आज देख रहे होंगे वो उन पर्टिकुलर प्लेबैक सिंगर के बहुत बड़े फैन होंगे। बहुत बड़े फैन का मतलब एक एक्सट्रीम लेवल के फैन होंगे। उनका नाम है सोनू निगम। मैं सोनू निगम जी का एक लेटेस्ट इंटरव्यू तो नहीं है, मतलब ये काफी रिपीटेड इंटरव्यू है, बट मैं YouTube के ऊपर ही उनका ये वाला वीडियो देख रहा था। ये एक इंटरव्यू है जहां पे जर्नलिस्ट उनको पूछ रहा है कि सोनू निगम जी, हाउ यू फील द प्लेबैक म्यूजिक इज। तो उन्होंने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक एनीथिंग अबाउट प्लेबैक म्यूजिक राइट नाउ, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हनुमान जी। तो फिर जर्नलिस्ट ने पूछा, ठीक है, आप हनुमान जी के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो उन्होंने जो बात बताई ना, मुझे एक्चुअल में गूज़बम्प आ रहा था जब मैंने वो वाला वीडियो देखा, उनका वाला इंटरव्यू। तो एक्चुअल में मेरे सारे रोंगटे खड़े हो रहे थे यार, मतलब दिमाग उड़ गया मेरा कि भाई ऐसा एक्चुअल में भी हो सकता है, ऐसा सच में भी हो सकता है। एंड मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था, वो भी उस वाले वीडियो को देख रहा था। मैंने कहा, भाई मैं तो हनुमान जी में मानता भी नहीं हूँ, तू तो इतना बड़ा भक्त है हनुमान जी का, तू तो मानता है, तू तो सबको बोलता है इंप्लीमेंट करने उनकी चीजों को। आज से यार मैं हनुमान जी की पूजा करूंगा। वो वीडियो क्या मैं बताता हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद आप लोग जाना, टाइप करना YouTube के ऊपर में सोनू निगम और हनुमान जी, तो आपको वाला वीडियो मिल जाएगा। 2004 में सोनू निगम काफी सारे सिंगर्स के साथ
पाकिस्तान जाते हैं। और पाकिस्तान जाने के बाद वहाँ पे एक रॉक कॉन्सर्ट होता है, वो एक सिंगिंग कॉन्सर्ट के लिए वहाँ पे जाते हैं। ये बात है अप्रैल 2004 की। ये मैंने सोनू निगम के उसी वाले वीडियो में ये वाले डेट देखा। और ये लोग बस से जा रहे होते हैं पाकिस्तान में, पीछे से 2 और बसेस होती हैं, वो भी जा रहे होते हैं। और सोनू निगम बोलते हैं चूंकि मेरा रॉक कॉन्सर्ट था और एनर्जी के लिए हनुमान जी माने जाते हैं, पॉजिटिव एक रियलिस्टिक एनर्जी के लिए, तो मैं आंख बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, श्री गुरु चरण सरोज रजा निजमन मुकुर सुधार, और मैं पूरे रिदम के साथ में हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। सडनली बहुत तेज ब्लास्ट की आवाज आई और मेरी पीछे जो 2 बस थे, वो दोनों बस जो थे वो ब्लास्ट हो चुके थे, पर कच्चे उड़ चुके थे उस बस के। मैं जब बाहर निकल के मैंने देखा तो मतलब एक आदमी था वहां पे खड़ा था, उसका पूरा सर जो था, ये वाला जो पार्ट है सर का, वो उड़ चुका था। वो इंसान ही नहीं था। जो सिक्योरिटी गार्ड हम लोग को मिला था उसका सर उड़ चुका था। और इकलौती मेरी ऐसी बस थी जिसमें मैं था और मेरी फैमिली थी और कुछ और सिंगर्स थे, उसमें लोगों को खरोच तक नहीं है। भाई जब मैंने सुना ना, एक्चुअल में मेरे को गूज़बम्प आना शुरू हुआ ना कि भाई हनुमान चालीसा में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। एंड दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल केस स्टडी दैट इज देयर। जिस टेररिस्ट ने वो बॉम्ब प्लांट किया था उसने 3 बसेस में प्लांट किया था, लेकिन 2 बस जो उसके पीछे था उसका बटन पहले दबा और वो बस जो है वो ब्लास्ट हो गया, सेकंड वाला बस, देन उसके जो लास्ट वाला बस था वो भी ब्लास्ट हो गया। सोनू निगम जिस बस में थे उसको ब्लास्ट करने से पहले वो रिमोट जो था वो खुद ही डिस्पोज हो गया, ऐसा खुद सोनू निगम ने बोला है। और वहां की जो सिक्योरिटी एजेंसी थी जिसने फाइंड किया तो उसने ये वाला चीज बताया था। ये मैंने जब सुना तो मुझे एक्चुअल में यकीन हो गया कि ये जो हनुमान चालीसा है इसमें एक्चुअल में एक एनर्जी है। और मैं कोई भी चीज आपको किसी रिलीजन के बेसिस पे नहीं बात कर रहा हूं, मैं कोई भी चीज किसी गॉड के बेसिस पे नहीं बात कर रहा हूं, मैं कोई भी चीज ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जिसको सुपरस्टिशन बोलते हैं, मैं ये भी बात नहीं कर रहा हूं। नाइदर आई एम अ स्पिरिचुअल स्पीकर नॉर आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। मेरा ये दोनों में मेरा कोई हाथ नहीं है, बस मैं एक इमोशनल कनेक्शन है मेरा हनुमान जी के साथ। और मुझे लगता है मेरी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आई है, जब भी कोई विपदा आई है, हिंदी में देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज विपदा, तो जब भी कोई विपदा आई है उस मोमेंट पे मैंने हनुमान जी को बहुत दिल से याद किया है, मैंने माँ अंजलि को बहुत दिल से याद किया है, मैंने भगवान राम और माँ सीता को बहुत दिल से याद किया है। उनकी एनर्जी को, उन्होंने जो कर्म किए, उन्होंने जो फुट स्टेप्स बनाए, उन फुट स्टेप्स को मैंने फॉलो किया और मुझे सक्सेस मिली। तो आपकी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कोई चैलेंजेस आए, जब भी कोई आपको काफी बड़ा पहाड़ चढ़ना हो, जब भी आपको लोग नीचा दिखाने की कोशिश करें, इंडिया में एक नॉर्मल सी कहावत है, आप जब बहुत एक्सट्रीमली अच्छा कर रहे होते हो, एक्सट्रीमली अच्छा अपनी लाइफ में, मतलब आपकी लाइफ में आप काफी पैसे भी आ रहे हैं, नेम फेम मनी भी हो रहा है, काफी लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उस मोमेंट पे जो सबसे ज्यादा डोमिनेट करने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा जो डिस्करेज करने वाले लोग हैं, आइदर वो सोसाइटी के लोग होते हैं या वो रिलेटिव्स होते हैं। तो पहले जो भी रिलेटिव्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे बहुत मारने वाले हो, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ सर, थैंक यू सो वेरी मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, माय ऑल माय रिलेटिव्स, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल दैट इज देयर इन आवर इंडियन सोसाइटी। और उस मोमेंट पे जब भी कोई आपको डिस्करेज करने की कोशिश करे, आप हनुमान जी को ध्यान करो, क्योंकि हनुमान जी जब लंका गए थे और उनको जब वो अशोक वाटिका को तहस नहस कर रहे थे, उस टाइम पे मेघनाद आता और ब्रह्मास्त्र उन पर चला था, और हनुमान जी जस्ट टू रिस्पेक्ट दैट ब्रह्मास्त्र उसमें बंधे जाते हैं। और जब रावण के उस राजभवन में हनुमान जी को पेश किया जाता है, उस मोमेंट पे जितने राक्षस होते हैं, जितने भी वहां पे दैत्य होते हैं, जितने भी रावण एंड द होल ट्रूप ऑफ रावण, द होल मिनिस्टर्स ऑफ रावण, दे वर लाफिंग ऑन हनुमान जी एंड सेइंग दैट ये तुच्छ वानर, ये क्या कर सकता है। तो कभी कभी जब लोग आप पे, और इसके बाद लंका दहन होता है, तो जब भी आप पे लोग आपकी एबिलिटीज पे, आपके स्ट्रेंथ पे हंस रहे हो, आप हनुमान जी को याद करो और ये बोलो कि जिस दिन मैं अपना विकट रूप धरी लंक जरावा वाला काम करूंगा, उस दिन मैं समझ में आपको आएगा कि मेरे अंदर हनुमान चालीसा पाठ के क्या लाभ हैं। अंदर में एक आत्मशक्ति आ जाती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने किसी को बताई नहीं बातें। तो हम थे पाकिस्तान में, मैं सिर्फ अपना अनुभव कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ ऐसे हो तो तुम्हारे साथ, मैं ये नहीं कह रहा। शायद मेरी भक्ति कुछ और थी, तुम्हारी कुछ नहीं होगी। जिसकी जितनी भक्ति होती है उतनी उसको मिलता है। बात है 10 अप्रैल 2004 की। मैं उस समय कॉन्सर्ट में जाने से पहले हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाता था। एक जियो टीवी है वहाँ पे जिसका पूरा कॉन्सर्ट था, उनकी बस मुझे लेकर चल रही थी और सब पब्लिक देख रही है कि यहाँ से सोने की गाड़ी जा रही है, बस जा रही है। और हम पहुँच गए, समझिए जहाँ शो था उसके प्रांगण में।
4 बॉडीगार्ड थे उनके, पाकिस्तान के ही, और ऐसी कैमरा लेकर 2 लोग थे ऐसे। हम बस में हैं और मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे पढ़ रहा हूँ, अचानक आवाज़ आई धाड़। देखा तो पीछे हाहाकार मच गया पूरा, हमारे बगल की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। कहा जाता है कि एक आदमी खड़ा था वहाँ पे जिसका सर उड़ गया। तो हमारी बस से ज़रा सा उसका रिमोट, कहते हैं रिमोट उसका दबा नहीं था, तो वो हम पे बम ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे 10 अप्रैल।